वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक शब्द आप बहुत समय से सुन रहे होंगे, लुटियंस। कभी कभी तो लगता है कि ये बड़ा ही कैसा बिल्कुल हल्का शब्द है, लुटिया डुबोने वाला लुटियंस। लेकिन ये नाम और इस नाम के साथ में दिल्ली दिल्ली लुटियंस और दिल्ली लुटियंस का नाम आते ही आपको लगेगा कि ये क्या भला है। आज इस वीडियो में मैं आपको लुटियंस, दिल्ली लुटियंस वो किस एरिया को कहते हैं, क्यों कहते हैं, लुटियंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सब के बारे के अलावा ये जो जिमखाना क्लब को लेकर के चल रहा है, इम्पीरियल जिमखाना क्लब, जिसको अपन दिल्ली जिमखाना क्लब बोलते हैं, इसकी लड़ाई क्या चल रही है और 5 जून को इसको खाली करने की जो अल्टीमेटम भारत सरकार ने दे के रखा है, मंत्रालय ने दे के रखा है, ये क्या पूरा मामला है, ये लुटियंस क्या है, जिमखाना क्लब क्या है, इसको खाली करते समय बड़े बड़े लोगों के पेट में मरोड़े क्यों आ रही है और इसमें अवरोधक कैसे पर्दे के पीछे बन रहे हैं, इसको खाली करना क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं देश में अंग्रेज़ों की एंट्री विधिवत, जिसको कहते हैं विधिवत से मतलब उनकी बसावट और सब कुछ हुआ, तो वो हुआ बंगाल से। हम अखंड बंगाल की बात कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, और कलकत्ता बंदरगाह उनका आवाजाही का मुख्य माध्यम बना। अंग्रेज़ों के परिवार भी वहीं बसते थे और अंग्रेज वहीं पर अपने आप को ठीक महसूस करते थे। इसीलिए बंगाल में देश का पहला विधिवत विश्वविद्यालय भी अगर कोई खुला, जो हम कहें कि आधुनिकता से ओतप्रोत, संसाधनों से ओतप्रोत, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय ही है। और वहीं पर आज भी देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है। अंग्रेज़ों के बच्चे वहीं पढ़ते थे, अंग्रेज़ों के परिवार कलकत्ता में रहते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये 1911 तक चला। 1911 में अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी, जो उससे पहले एक तरीके से कलकत्ता ही देश की राजधानी हुआ करता था, अंग्रेज़ों की राजधानी, देश की राजधानी, भारत की राजधानी, लेकिन 1911 में अंग्रेज़ों ने घोषित किया कि वे राजधानी शिफ्ट करेंगे, अब दिल्ली ले जाएंगे। तो ये राजधानी जब शिफ्टिंग की घोषणा हुई, तो और इसकी जिम्मेदारी फिर 1911 में इसकी घोषणा हुई, और 1912 में सर एडविन लुटियंस, ये एक अंग्रेज थे, आर्किटेक्ट थे, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, और उनको ये जिम्मेदारी अंग्रेजों ने दी। सर एडविन लुटियंस। अब एडविन नाम आते ही आपको एडविन माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, न जाने क्या क्या याद आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए उनको भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे अंग्रेज़ों की दृष्टि में भी, और जिन्होंने आधुनिक दिल्ली की आधारशिला रखी, ये भी कह सकते हैं। उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। इनको ये जिम्मेदारी दी 1912 में अंग्रेज़ों ने, और वो उसके बाद में यहाँ पर आए और दिल्ली में आकर के फिर उन्होंने ये पूरा बसावट की, जिसमें आपका अभी हम कहें कि राष्ट्रपति भवन, जिसको पहले वाइसराय भवन था, और पहले वाइसराय यहाँ रहते थे, और उसके बाद में देश आज़ाद हुआ तो हमारा राष्ट्रपति भवन बन गया वही। फिर इंडिया गेट, कर्तव्य भवन, कनॉट प्लेस, जनपथ, इन सब को डिज़ाइन करने वाले यही थे लुटियंस जी, सर लुटियंस, जिनको हम कह सकते हैं। और इन्होंने 1931 में जाकर के लगभग 18-19 साल लगे ये आधुनिक दिल्ली, जिसको कह सकते हैं, जिसको हम नई दिल्ली का नाम भी लोग कहते हैं, इसकी बसावट का सारा कार्य पूरा इन्होंने किया। और इसके साथ ही फिर अंग्रेज़ों का सब यहाँ पर स्थापित होना, सब कुछ हो गया इसी एरिया में। ये लगभग 26 किलोमीटर है, 26.3 किलोमीटर पर ये एरिया उन्होंने बसाया था, और उसी में से करीब 27 एकड़ भूमि अंग्रेज़ों के खेलकूद और उनके वहाँ पर अधिकारियों का आना जाना, ये सब मिलिट्री वाले जो रहते थे, उन सब के लिए उन्होंने एक इम्पीरियल जिमखाना क्लब बनाया। इसमें 27.3 एकड़ भूमि उनको दी गई थी, और उसी में आज तक भी देश की आज़ादी के बाद, ये 1928 में इसको आवंटित किया था स्पोर्ट्स के लिए। अंग्रेजों का समय था, स्पोर्ट्स के लिए आवंटित किया था, विधिवत आवंटित किया था। और ये एक कंपनी मामलों के तहत
इसको दिया गया था, कंपनी लॉ के तहत दिया गया था। अर्थात ये अभी भी जो लुटियंस के एरिया में जो आपका 26 एकड़ है, उसमें से जो अपने 26 वर्ग किलोमीटर में ये बसावट पूरी की थी, जिसका मैंने आपने उल्लेख किया। उसमें से 27 एकड़ भूमि ये खेल कूद और इन सब कामों के लिए उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये कंपनी लॉ के तहत स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए बिना किसी लाभ हानि के ये देने का काम किया था। और तब से ये और इसको 83 रुपीज़ 33 पैसे 83 रुपीज़ 33 पैसे महीने के पट्टे पर दिया गया था। ये 27 एकड़ और 27.3 एकड़ भूमि अंग्रेज़ों ने जो आवंटित की थी, इसको 83 रुपीज़ 33 पैसे पर एकड़ के हिसाब से दी थी, जो अब भी वैसे ही चल रहा। अब भी उसी भाव से 83 रुपीज़ 33 पैसे के हिसाब से वो चल रहा है। अब मामला क्या आ रहा है अब, और इसमें क्या होता था, ये दिया गया था खेल कूद, आपका फील्ड लॉन्च, नेचर, ये सब इस कामों के लिए था, और ये कंपनी लॉ के तहत था। अर्थात ये प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट एक तरीके से हो गया। और इसके करीब 6000 मेंबर है, जो अनऑफिशियली बताया जाता है कि 16000 मेंबर है। उसमें आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी, पहले ये सब अंग्रेज अधिकारी ये सब हुआ करते थे। और अब ये कुछ नेताओं ने भी अंदर घुसपैठ कर ली, और कुछ आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, कुछ विदेशी लोग, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन अब सवाल क्यों आ रहा, 5 जून 2026 तक केंद्र सरकार ने इसको खाली करने का बोल दिया कि आप ये जिम खाना क्लब को खाली करें। कारण क्या, कारण ये कि यह बहुत सुरक्षित क्षेत्र है। प्रधानमंत्री निवास से लगभग सफदरजंग रोड पर यह है, प्रधानमंत्री निवास से लगभग लगा हुआ है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्र में है, और उसमें कई ऐसे लोग भी आना जाना करते हैं, लोग बताते हैं, जिनकी आवाजाही संदेहास्पद हो सकती है। उसमें कुछ विदेशी राजनयिक का भी मामला बताया जा रहा है। अर्थात सरकार के नियंत्रण से बाहर कुछ गतिविधियां भी वहां पर हो रही है, ऐसा बताया गया। साथ ही क्योंकि ये एक अच्छे उद्देश्यों के लिए दिया गया था, लेकिन कहा कि खेलकूद की जगह वहाँ पर शराब पार्टियाँ हो रही है, ये भी आरोप लगे हैं उसमें। तो बहुत सारे आरोपों के कारण से और कुछ अवांछित गतिविधियों के आधार पर सरकार ने इसका जो 2021 में जो शहरी मंत्रालय है उसके तहत कंपनी मंत्रालय के अधीन ये इन सबको मिला करके, और उन्होंने कहा कि आप ये खाली कीजिएगा, हम आपका ये आवंटन अब रद्द करते हैं। और वो सरकार ने वो रद्द किया, और रद्द करके और होते होते बात यहाँ तक आई, अभी उनको कह दिया गया कि आप ये खाली कर दीजिए 5 जून तक। 5 जून के बाद में हम इसको आपसे तो विधिवत खाली कराना है कि जो प्रक्रिया होती है वो करेंगे। तो ये जिम खाना क्लब के लोग, चूँकि उसमें ज़्यादातर रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेट, कुछ विदेशी राजनयिक, कुछ विदेशी शक्तियाँ, लोग तो ये भी कह रहे हैं विदेशी शक्तियाँ भी उसमें नहीं थे, जिनकी प्लानिंग सुबह चलती, देर रात तक पार्टियाँ चलती। तो बोले इसको खाली किया जाए, तो करें आप। और अभी ये वहाँ पर गए हैं, और इसी में आप देखते हैं ये वो एरिया जहाँ पर तुगलक रोड, अब ये तुगलक रोड उसी में लुटियंस में ही है, जिसको अब गुरु गोविंद सिंह मार्ग बना दिया गया। बाबर लेन, भाई बाबर लुटेरा था, उसके नाम से वहाँ पर सड़क बनाई गई उसी एरिया में, उसको अब खुदीराम बोस मार्ग कर दिया गया। औरंगजेब लेन, औरंगजेब मार्ग, उसको बदल करके अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। इसीलिए अभी वहाँ पर अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, ये अभी भी है लुटेरों के नाम पर, जिनको बदलने की प्रक्रियाएं प्रयास चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वाइसराय भवन था, जो राष्ट्रपति भवन बन गया, वहाँ लुटियंस की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति को हटाने के लिए मोदी सरकार जब आई, तब उस सर लुटियंस की मूर्ति को, इसीलिए कि भाई हमारे लुटियंस, सर एडविन लुटियंस से कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने दिल्ली बसावट का सब काम किया, लेकिन थे तो वे अंग्रेज, थे तो विदेशी, हमारे आक्रांता, या फिर आक्रांता न सही, हमारे देश की भूमि पर आकर के इसका शोषण करके गए हैं, देश को गुलाम बनाया उन्होंने। लिहाजा उनकी यहाँ पर दासता के प्रतीक चिन्ह क्यों रहे, तो उनकी मूर्ति को भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी हटी नहीं है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया उसको भी चल रही है। और इसी तरीके से बहुत सारे जो लुटेरों के नाम पर है, अब अंग्रेज भी लुटेरे थे, सच पूछे तो वो धन लूट के गए, और जो मुगल और मुस्लिम लुटेरे थे, वे हमारे यहाँ का जन, धन, मन सब कुछ लुटेरे।
इसलिए इनके नाम से हटाने का काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ आपको ये बड़ी जानकारी अभी जो एनसीएलटी इसको खाली कराने का कार्य करिए। अभी उसका अधीनस्थ 15 सदस्यों का एक समूह बनाया है भारत सरकार ने, जो उसके देख रेख का काम कर रहा है। ये एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी जो भी 2013 के बाद से ये ट्रिब्यूनल का कार्य में अभी भारत सरकार ने ये व्यवस्थित रूप से अलग कर दिया है। और अब ये जो है कंपनी लॉ के तहत ये चल रहा था, तो कंपनी लॉ के तहत सरकार वहां गई है और इसको अपने अधीन करने का काम कर लिया है 27 एकड़ खाली करके। और इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिहाजा यहाँ पर ये गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा चला तो सर एडविन लुटियंस के नाम पर ये सब कुछ था। जिम खाना क्लब भी क्या था और जिम खाना में कौन जिम रहे थे ये भी आपने देख लिया। मुझे लगता है वीडियो आपको ठीक लगा हो, शेयर कीजिएगा। नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कुछ आपको और राय लगती है तो वो भी मुझे आप ज़रूर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत माता की जय।